अब गवर्नमेंट सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती। अगर हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो सरकार अब अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती किसी भी निजी संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं कपिल देव फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेज बेंच के द्वारा दी गई एक लैंडमार्क जजमेंट को, जो कि 5 नवंबर 2024 को दी जाती है, उसको डिस्कस करेंगे। इस लैंडमार्क जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही क्लियर शब्दों में कहा कि गवर्नमेंट अब किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉमन गुड्स के नाम पर एक्वायर नहीं कर सकती। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर की उस जजमेंट को भी सेट साइड किया, जिस जजमेंट में कृष्ण अय्यर ने आर्टिकल 39B के बेसिस पर गवर्नमेंट को यह पावर दी कि गवर्नमेंट 39B के बेसिस पर किसी भी मटेरियल रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकती है। तो आज की इस जजमेंट में हम ये देखेंगे कि 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने किस ग्राउंड पर जजमेंट दी कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट किसी समय भी एक्वायर कर सकती है। साथ में हम ये देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी वो किस बेसिस पे दी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने एक केस, जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगानाथा रेड्डी के केसेस में जजमेंट दी जाती है। इस जजमेंट में जस्टिस कृष्ण अय्यर का कहना है कि आर्टिकल 39B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के पास एक विशेष अधिकार है। इस आर्टिकल में ये डिफाइन किया गया है कि किसी भी मटेरियल रिसोर्सेज या कॉमन गुड्स के नाम पर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज में मैन मेड प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो सभी इसमें इंक्लूड होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है कि वो कॉमन गुड्स के बेसिस पर इनको मटेरियल रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकती है। इसके बाद में 1982 में एक और जजमेंट आती है, जो कि थी संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड। इस जजमेंट में भी जो जस्टिस कृष्ण अय्यर ने 1978 में जजमेंट दी थी, उसको रेफर किया गया और इसके बेसिस पर जो गवर्नमेंट के पास पावर थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की, उसको सही माना। अब हम बात करते हैं कि 2024 में ये जजमेंट जो 5 नवंबर 2024 को जजमेंट आई, इसके पीछे क्या कारण है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट आई। एक्चुअल में मुंबई के कुछ प्रॉपर्टी ओनर के द्वारा 1992 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 के चैप्टर 8A को चैलेंज किया जाता है। इन ओनर्स के द्वारा यह कहा जाता है कि इस चैप्टर नंबर 8A में एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी भी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी या किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और इसके लिए जो ओनर है उनको कंपनसेट पे कर सकती है। और जो इस कंपनसेट पे के लिए जो फॉर्मूला था, वो जो उस प्रॉपर्टी का जो रेंट था उसको मल्टीप्लाई 100 से किया जाएगा और जो अमाउंट निकल के आएगी वो एज ए कंपनसेट दी जाएगी। तो इस पॉलिसी को, इस एक्ट के चैप्टर नंबर 8A को चैलेंज किया जाता है। 2002 में इस रिट पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर कर दिया जाता है। लगभग 20 साल के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क जजमेंट देती है, जो कि 5 नवंबर 2024 को आती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप कॉमन गुड्स के नाम पर एक्वायर नहीं कर सकते। इसी तरह
सभी प्रॉपर्टी को आप मटेरियल रिसोर्सेज नहीं मान सकते। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट या कम्युनिटी प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करना चाहती है तो इसके लिए उसे इसके पीछे ठोस रीजन देने होंगे कि हम किस पर्पज के लिए इसको एक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना होगा कि हम जो निजी संपत्ति है उसको जो एक्वायर कर रहे हैं वो एक पब्लिक वेलफेयर या एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर की जजमेंट थी उसको इसलिए सेट साइड किया कि जो जजमेंट 1978 में आर्टिकल 39 बी के बेसिस पे आई थी वो आज के समय में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट 1960-70 की समय की बात करती है। उस 1960-70 के समय में भारत को आज़ाद हुए कुछ समय हुआ था और उस समय भारत एक पिछड़ा देश था, क्योंकि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन आज के भारत में और उस समय के भारत में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उस समय जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवाद अर्थव्यवस्था थी। इसलिए उस समय आर्टिकल 39 बी का एक सही तरीके से प्रयोग किया जा रहा था कि ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया जाए। इसलिए आर्टिकल 39 बी में गवर्नमेंट को एक स्पेशल पावर दी गई थी कि वो देश के इंटरेस्ट के लिए, वेलफेयर के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी या कम्युनिटी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। लेकिन आज के समय में भारत देश है एक विकासशील देश बन चुका है जो कि कुछ समय में विकसित देश से भी बन जाएगा। इसलिए हम उस समय की पॉलिसी को और आज के समय की पॉलिसी को हम सही नहीं मान सकते और सिर्फ कॉमन गुड्स के नाम पर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकते। इसलिए आज हम ये फैसला देते हैं कि सभी निजी संपत्तियों को कॉमन गुड्स या मटेरियल रिसोर्सेज के नाम पर एक्वायर नहीं कर सकती और इसलिए 1978 की जजमेंट को हम सेट साइड करते हैं। तो आज की इस जजमेंट में हमने यह समझने की कोशिश की कि किस बेसिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी, किस बेसिस पर 1978 की जस्टिस कृष्ण अय्यर की जो जजमेंट थी उसको सेट साइड किया। होप आपको ये जजमेंट से समझ आ गया होगा कि इस लैंडमार्क जजमेंट के पीछे क्या रीजन थे। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।